अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम चर्चा करेंगे कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला आने वाला है 2025 का। तो कुंभ मेला, कुंभ मतलब कलश, जो जल रखने का जो पात्र होता है कलश, तो ये है अमृत कलश का मामला। तो इसलिए वो प्रयागराज जहाँ इस कुंभ मेला होगा उस नगरी का नाम है कुंभ नगरी प्रयागराज। तो शुरुआत में दो प्रकार का इंसान होते हैं, एक है देवता और एक है असुर। भले ही वो एक ही पिता का संतान है, दो अलग अलग माताओं का, तो ये दोनों का नेचर अलग है। विष्णु भक्त भवेद्दैव असुरस्तद विपर्जय। जो विष्णु भक्त होते हैं ये लोग सब देवता होते हैं, और असुर लोग इसका उल्टा। तो ये असुर और देवता में विरोध लगातार बना रहता है। फिर भी एक बार उन लोग में से एक सलाह परामर्श किया कि चलो हम अमृत उत्पाद करके पी लेंगे तो हम लोग अमर बन जाएंगे। तो असुर लोग तो चाहते ही हैं, देवता लोग भी चाहते हैं। तो अभी वो अमृत कैसे उठेगा, तो समुद्र मंथन करके उठाना पड़ेगा। समुद्र मंथन करने के लिए मंदार पर्वत को इसका मंथन दंड बनाया गया है, और वासुकी नाग को इसका रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो देवता लोग एक प्रांत और असुर लोग दूसरा प्रांत पकड़ के और नाग को खींचातानी कर रहे हैं। और ऐसे ही, लेकिन पहले देखा गया कि मंदर पर्वत घुस जा रहा है नीचे, भारी है ना, तो इसलिए भगवान को कूर्म अवतार के रूप में अवतार लेना पड़ा। उस मंथनदंड के नीचे में उनका पीठ लगा दिया ताकि उसके ऊपर मंथनदंड घूम सकता है। तो ऐसे ही मंथन कर्म चल रहे थे। इसका कहानी विस्तार रूप में बड़ा है, तो उसमें से कई चीज़ उठा है, नवरत्न ऐसे, तो कामधेनु, लक्ष्मी जी आदि आदि। और अंत में आया अमृत कुंभ। तो अमृत कुंभ में अमृत का कलश है, तो इस कलश में अमृत भरा हुआ है। अभी एक अमृत लेकर के खींचातानी शुरू हो गया, कौन लेगा, कौन
पहले पाएगा। दोनों ही पार्टी इच्छा करते हैं कि हमको आगे मिले। तो इसके भीतर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत वो कुंभ पात्र को अमृत पात्र को लेके भाग रहे थे और असुर लोग पीछे पीछे भाग रहे थे उसको खींचने के लिए, उसको हड़पने के लिए। तो ऐसे ही 12 दिन भर वो लोग दौड़ धूप करते रहे। तो इस 12 दिन में से हर 3-3 दिन में उस अमृत कुंभ को 4 जगह में रखा गया था। तो वो 4 जगह बन गया कुंभ मेला का स्थान। एक है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैनी, चौथा है नासिक। तो जो प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, इसी नदी के गोद पे ये मेला लगता है। 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा स्थान में बहुत बड़ा उत्सव होता है। 2013 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें शाही स्नान की तिथि में 5 करोड़ लोग स्नान किए थे। और इस बार भी आशा किया जाता है 10 से 15 करोड़ लोग स्नान करेंगे टोटल, लेकिन देखा जाए शाही दिन में कितना होता है। ऐसे भी वहाँ हर साल माघ मेला भी होता है। माघ मेला भी सेम एक ही तिथि में होता है हर साल। और पौष पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक। इस बार पौष पूर्णिमा आते हैं 13 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 2 दिन लगातार स्नान तिथि हो गया। उसके बाद 29 जनवरी फिर मौनी अमावस्या है। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। उसके बाद 12 तारीख को और एक स्नान है और 26 फरवरी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होके ये कुंभ का तिथि खत्म होते हैं। तो इस बार भी बहुत धूमधाम से आयोजन किया गया है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जगह है प्रयागराज में और सारा पृथ्वी से लोग आते हैं। बहुत लोग आके स्नान करके तुरंत निकाल जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं। इसलिए वहाँ का होटलों का जो जहाँ भी रहने का जगह है, हर घर में अतिथि लोग आ जाते हैं, भीड़ भर जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ता है प्रयागराज में। और इसके अलावा जो गंगा किनार में हरिद्वार में होता है, शिप्रा नदी के किनार में उज्जैन में कुंभ मेला होता है, गोदावरी नदी के किनार में नासिक में कुंभ मेला होता है। ऐसे ही कुंभ मेला एक बहुत बड़ा उत्सव है। बोला जाता है कि वो जो 4 जगह में अमृत थोड़ा थोड़ा गिरा था, उसी 4 जगह तीर्थ स्थान हो गया है। और उसी तिथि में वहाँ पे कोई स्नान करता है तो उनका सब पाप दूर हो जाता है। तो अगर सब पाप दूर हो जाएगा तो नुकसान कहाँ है। इसलिए सब लोग आते हैं, स्नान करते हैं। आजकल तो केवल भारत ही नहीं, सारी पृथ्वी से लोग आते हैं। तो ऐसे ही इस कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। तो 1976 में प्रभुपाद का जीवन का आखिरी जो कुंभ मेला है उसमें प्रभुपाद आए थे। प्रभुपाद उनका गृहस्थ जीवन में 1923 से 1936 तक प्रयागराज में रहे थे।
और इस कारण से कुंभ मेला के लिए या प्रयागराज के लिए प्रभुपाद का हृदय में एक अलग ही प्रीति थे। तो उस समय प्रभुपाद 76 में बॉम्बे में थे। उनका तबीयत सही नहीं चल रहा था, तो डॉक्टर उनको विमान यात्रा करने के लिए मना कर दिया है। इधर ट्रेन टिकट भी नहीं मिल रहा है मतलब प्रयाग में आने के लिए। लेकिन प्रभुपाद बहुत ही जिद्दी जैसे बोलने लगा कि मैं कुंभ मेला में जाऊंगा जरूर। तो भक्त लोग मुश्किल में थे, क्या करें। तो इसके भीतर एक सज्जन, उनका नाम गुप्ता जी है, तो उन्होंने जाके ये सब सुना। तो लेकिन उन्होंने भारतीय रेल का एक बड़ा अधिकारी है, तो उन्होंने बोला मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ। मुफ्त करके उन्होंने बॉम्बे से प्रयाग जाने वाली जो ट्रेन है उसी का एक के पीछे 2 नया कोच जोड़ दिया, और उस 2 कोच केवल प्रभुपाद और उनका अनुयायियों के लिए है। सुंदर करके सजा के, फूल से सजा के, धूप दे के बना दिया है। और उसके बाद प्रयागराज में आने से उनको मेला के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी इंतजाम किए हैं। और ऐसे प्रभुपाद आए और उनका शिष्यों के साथ, तो उसके बाद प्रयाग मेला करके वापसी के समय उन्होंने प्रयाग से कलकत्ता आए। तो प्रयाग से हावड़ा के लिए उसी 2 नया कोच फिर प्रयागराज से हावड़ागामी ट्रेन में जोड़ दिया, और भक्त लोग उसमें चले आए। इसी प्रकार से अलौकिक रूप में प्रभुपाद 1976 में कुंभ मेला में हाजिर हुए थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद का एक अलौकिक विषय है। हरे कृष्णा।